हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 13/9/2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 16। इसका हेडिंग बनाया गया है बिहार के 20% स्कूल एक या दो शिक्षकों के भरोसे। 20% वैसे स्कूल हैं जिसमें एक या दो ही शिक्षक हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर आपका कोई बच्चा है और वो वैसे स्कूल में पढ़ने जाता है, वैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है जहां एक ही या दो शिक्षक हैं, 3 कमरे हैं, 140-50 बच्चे हैं और वहां पे एक ही शिक्षक है, किस कमरे में वो शिक्षक जाएंगे, किस बच्चे को वो पढ़ाएंगे? हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाता है, कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो दे पाएंगे? कैसे ये संभव है? और ये वो बच्चे नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये बच्चे हैं, ये वो बच्चे नहीं, ये बच्चे आपके कल के भविष्य निर्माण करता है। कल का बागडोर किनके हाथों में होगा? तो आज जो बच्चे हैं, आज जो छात्र हैं, उन्हीं के हाथों में है। क्या हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर जो कल के भविष्य निर्माण करता है, जिनके हाथों में बागडोर होगा कल का, जो कल भविष्य का बागडोर पकड़े रहेंगे, उनको अच्छे तरीके से अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो क्या होगा? खुद के पैर में हम कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इस पे गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, बिहार में जो शिक्षकों की कमी है उसे पूरा नहीं किया जा सकता, यहां अभ्यर्थी मौजूद नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, यहां तक कि नियोजन प्रक्रिया भी चल रहा है, लगभग 2 से 3 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया में ही है, प्रोसेस में ही है। किसी ना किसी वजह से रोक लगा दिया जाता है। कभी ना कभी कहा जाता है कि इतने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक अड़चन जरूर लग जाया करता है। अभी तक सर्टिफिकेट भी जमा करा लिया गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। बताया जा रहा था कि सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज का जो 1204 नियोजन इकाइयों का होने वाला, वो कब तक होगा अभी तक क्लियर नहीं है। थर्ड फेज कब होगा अभी तक क्लियर नहीं है। 7वां चरण, हमेशा कहा जाता है कि 7वां चरण होगा। मैं आपको बता दूं, लगभग 3 लाख सीट खाली है, 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन भरा नहीं जा रहा। अब 3 लाख से कम अभ्यर्थी भी नहीं है, अधिक ही है, यानी अभ्यर्थियों की कमी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्रत्येक अभ्यर्थी को जॉब दे सकता है। और हमेशा जो कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है जब शिक्षकों की कमी है? एक शिक्षक से या 2 शिक्षक से क्या स्कूल चलेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं चलेगा तो किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है? अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाना है तो सबसे पहले आपको जो शिक्षकों की कमी है उसे पूरा करना चाहिए। चलिए इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। बिन गुरु ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान मिला है, वही चीज हेडिंग इन्होंने बनाया है, बिन गुरु ज्ञान। कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन यहां पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की है भारी कमी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है। पहली से 12वीं कक्षा तक स्कूलों में 3.15 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। 3 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 7वां चरण का हमेशा चर्चा किया जाता है, 7वां चरण आएगा। 6ठा चरण तो आप पहले पूरा कर लीजिए। 6ठा चरण में 3 साल लगा रहे, 7वां चरण स्टार्ट कब कीजिएगा? बच्चे क्यों नहीं परेशान हो? हमेशा कहा जाता है दिसंबर वाले बच्चे केस कर रहे, ये कर रहे हो, क्यों नहीं करें? आप खुद ही इतना टाइम लगा रहे हैं एक चरण को पूरा करने में, जब आपने प्रोसेस पूरा कर लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी मतलब आपका काम है कि जल्दी से जल्दी करा ले, चाहे उन्हें नियोजन पत्र देने को, शपथ पत्र पे साइन करवा लें, लेकिन उन्हें स्कूल में भेजें। जो आपका कमी उसे पूरा करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों के पद रिक्त है, जिसका असर है कि 3276 प्रारंभिक स्कूल, जहां एक इतने सारे स्कूल है प्रारंभिक, जहां 12,507 स्कूल 2-2 शिक्षक के भरोसे है। अब समझिए कि इतने सारे स्कूल हैं जो 1-1 और 2-2 शिक्षक के भरोसे हैं। कैसे चलता होगा स्कूल? कैसे बच्चे पढ़ने आते होंगे? हम अपना भविष्य, खुद का भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से खराब कर रहे हैं। कौन सा गुणवत्तापूर्ण हमेशा शिक्षा कहा जाता है, यह हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। जब शिक्षक ही नहीं है तो कौन शिक्षक देगा? बिना गुरु का ज्ञान हो जाएगा, इसका मतलब हो सकता है ऑटोमेटिक उन्हें नॉलेज आ जाएगा। जो भी बच्चे आ रहे हैं स्कूल, हाँ ऑटोमेटिक आएंगे, खुद से पढ़ेंगे और जाएंगे और वो सबसे टैलेंटेड होंगे।
यानी 12वीं तक के कुल 78,196 स्कूलों में करीब 20% स्कूल एक या दो शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब यहां पे जब 12वीं का चर्चा चल रहा है कि यहां पे ये भी बताते चले कि एस्टेट का मुद्दा आपने नया ला दिया है। विज्ञापन आपका था, बच्चे एग्जाम देने बैठे थे, विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट का चर्चा होना चाहिए था, रिजल्ट दे देना चाहिए, सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, बहाली करवा देना चाहिए, लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं किया और नहीं तो उलझा दिया मेरिट नॉन मेरिट करके। अब वो बच्चे आपस में केस कर रहे, फाइट कर रहे, आपको भी आराम है। अरे आपको जब आपको लगता है कि कल का भविष्य हमें अच्छा निर्माण करना है, हमेशा हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षक तो होना चाहिए। तो ये नया मामला क्यों? कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जो भी सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। हमेशा कहा जाता है कि जो अधिकारी के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, आपके लेटर वगैरह सारे चीजें हैं, क्यों नहीं जाते? कभी आपने सोचा है? जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो जाएंगे कैसे? वहां पे कोई भी अधिकारी ये भेजना चाहेंगे जहां एक ही शिक्षक हो, वहां क्यों भेजना चाहेंगे? आपके पास टैलेंटेड टीचर है, बीएड किए हुए, सीटेट पास है, बीटेट पास है, एस्टेट पास है, वो शिक्षक रोड पे घूम रहा है और आपके पास शिक्षकों की कमी है। कैसे दूर कीजिएगा? कैसे कमी दूर कीजिएगा? अगर शिक्षकों की बहाली करेंगे निश्चित रूप से दूर होगा, लेकिन सोचेंगे तब तो। हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करने से नहीं होगा, इसको दूर करने से होगा। कैसे इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी? ये तो जाहिर सी बात है, ये प्रश्न है, लेकिन दूर तो उन्हें करना ही चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, केस 1 यहां पे लिखा गया है। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत का नया प्राथमिक विद्यालय लौथवा 2006 से 3 कमरे के भवन में चल रहा है। 2006 से यहां 162 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही महिला शिक्षिका है। एक ही कैसे चलता होगा? 162 बच्चों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। कितने बच्चों को यह पढ़ा सकती हैं? रूल रेगुलेशन तो जरूर मालूम होगा आपको। उस तरीके से अगर आप शिक्षकों की बहाली नहीं करते हैं तो क्यों चला रहे हैं? बंद कर दीजिए ना स्कूल। क्यों दिखावा कर रहे हैं कि हां हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, सरकारी स्कूल है इतने सारे, सब बंद कर दीजिए। पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठेंगे बच्चे। दूसरा केस है, एक ही केस नहीं है, दूसरा केस देखिए। जमुई के चकाई प्रखंड की बोंगी पंचायत का नया प्राथमिक विद्यालय टोला पहर 2007 से 6 कमरे के भवन में चल रहा है। 3 कमरे की पढ़ाई के लिए है, 3 में मरम्मत की जरूरत है। यहां 175 बच्चों को पढ़ाने और स्कूल का कामकाज संभालने के लिए एकमात्र पुरुष शिक्षक है। एकमात्र। कैसे चलता होगा? कितना भयावह स्थिति आप सोच सकते हैं। और हम कहते हैं कि बिहार जो है हमारा सबसे नंबर 1 पे है। इसके अलावा एक और केस है, यहां भी देख सकते हैं, पटना जिला के। ये पटना मतलब आपका समझिए राजधानी का ये बात है, छोड़ दीजिए गांव एरिया का, राजधानी का एक बात है। पटना जिला के धनरुआ प्रखंड के पथरहट पंचायत का प्राथमिक विद्यालय काते ही चक 2007 से मामला है। 2007 से 3 कमरे के भवन में चल रहा है। यहां 59 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक पुरुष शिक्षक है। मात्र एक पुरुष शिक्षक है, 59 बच्चे आते हैं। अब मात्र कितने हैं? एक पुरुष शिक्षक। और यह राजधानी का मामला है, गांव एरिया छोड़ दीजिए। अब इसी से बातचीत हुआ है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से सीधी बातचीत हुआ है। देखिए क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द शिक्षक बहाल हो ताकि कमी दूर हो। 3276 प्राथमिक स्कूल मात्र एक शिक्षक के भरोसे है, कैसे मिलेगी अच्छी शिक्षा? अब इन्होंने जवाब दिया शिक्षा मंत्री जी ने। यह सही है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसे दूर करने के लिए ही नई बहाली की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि जल्द शिक्षक बहाल हो जाए ताकि कमी दूर हो। जल्द मतलब कब तक? 2022 तक, 23 तक, 25 तक? एक डेट फिक्स कर दीजिए। डेट क्या, एक सन फिक्स कर दीजिए कि 2025 तक हम भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। 2025 तक ये 7वां चरण, 6ठा चरण, ये जो भी चरण जो आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा, इस डेट तक हम फिक्स कर लेंगे। एक डेट दे दीजिए। अभ्यर्थी भी शांत रहेंगे, आंदोलन करने से वंचित हो जाएंगे। वो भी सोच लेंगे कि 3 साल तक हमें कोई दूसरा नौकरी करना है या दूसरे जॉब में जाना है या पकौड़ी बेचना है, चाहे जो भी करना है उस जॉब में चले जाएंगे। कम से कम भरोसा तो रहेगा ना, आपके कहने का अनुसार भरोसा रहेगा कि हमको इस जॉब में जाना है। अब समझिए कि ये क्या कहा जा रहा है। इतने स्कूल हैं जिसमें एक ही शिक्षक है और आप कह रहे हैं कि जल्द कर रहे हैं। कब तक करेंगे कोई फिक्स नहीं है। आगे देखिए अगला क्या है।
शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय स्तर पे 1:26 है, तो बिहार में 1:56 है, यानी एक शिक्षक 56 स्टूडेंट पे। अब क्या पढ़ाई होता होगा, सोच सकते हैं। मानक के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक आदर्श है, 40 बच्चों पर एक शिक्षक कामचलाऊ स्थिति में मान सकते हैं। यह सही है कि हमारे यहां एक शिक्षक पर औसतन अधिक बच्चे हैं। बहाली के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। तो यह बहाली कब होगी? जवाब इनका है इस तरीके से कि मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिल्ली का कंपैरिजन होता है, सारे जगह से होता है कि यहां ये हो रहा है। क्या हो रहा है? हमें तो नहीं लग रहा कि अच्छा कुछ हो रहा है, अच्छा कुछ दिख रहा है। अरे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आप 2-2.5 से चला रहे हैं, थोड़ा भी ये नहीं है कि उसे दूर कर दिया जाए। 7वां चरण आप कहते हैं कि स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का होगा, कब होगा ये फिक्स नहीं है। कुछ भी संभव होता हुआ दिखता है। अगर होगा तो सर्टिफिकेट तो कम से कम उनको मिल जाना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हां कार्य है, प्रगति पर है। लेकिन इस तरीके से खेमे में बांट दिया जाता है। अभी देखिए 6वां चरण में क्या हुआ है, कुछ बच्चों का, अभ्यर्थियों का नियोजन मतलब काउंसलिंग हो गया, उनका सर्टिफिकेट ले लिया गया, वो अलग मामला है। कुछ अभ्यर्थी का काउंसलिंग नहीं हुआ है। अब 2 खेमे हैं, एक सर्टिफिकेट के लिए बातचीत होता है, दूसरा कहता है मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ है। स्टेट में एक मेरिट वाले हैं, एक नॉन मेरिट वाले हैं। खेमे में बांट दीजिए, शांत हो जाइए। क्या मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, क्या मतलब है शिक्षा व्यवस्था का? कोई मतलब नहीं है। अरे बंद कर दीजिए स्कूल, बंद रहेगा अच्छा रहेगा, ना पैसा देना पड़ेगा टीचर लोगों को, ना कुछ करना पड़ेगा। जितने स्कूल है जहां एक शिक्षक है, जहां आपको लगता है कि हां इतने शिक्षक हैं, वहां स्कूल चलाइए। नहीं तो बहाली प्रक्रिया पूर्ण कीजिए, एक ही उपाय है। और उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कीजिए, चाहे किसी भी तरह का बात कीजिए, कहिए कि हम इतना लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करा दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2015 से 16 के बाद तो शिक्षकों की बहाली नहीं हुए, जबकि लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। हर साल शिक्षकों की बहाली करने का लक्ष्य है, जो भी कमी हो रिक्ति तुरंत भर ले। अभी प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। 6ठे चरण के तहत हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, फिर 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। अब ये 6ठा चरण कब कंप्लीट होगा, एक डेडलाइन जरूर दे देना चाहिए। हाँ, इतने दिनों के अंदर, इस साल तक, दिन नहीं पता चल रहा कि इस साल तक हम पूरा कर लेंगे। और वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 अगस्त तक कर देंगे, ऐसा नहीं कि दिवाली का मिठाई, दिवाली से पहले इतना मिठाई खा लें कि दिवाली के दिन उन्हें मिठाई अच्छा नहीं लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हाँ होगा। अगर आप सोचते हैं बिहार के बारे में, क्लियर है, अगर आप सोचते हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर बिहार के बारे में सोचते हैं, तो जो भी जिनको भी आपको लगता है कि वो भविष्य निर्माण करता है, जो भी बागडोर है आज का, वो उन्हीं बच्चों के हाथ में देना है, तो उनके बारे में तो आपको सोचना चाहिए और जो भी कमी है उसे दूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कर लेंगे, तो यहाँ का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उसके बारे में हम बातचीत करने के लिए हो जाएंगे। सही बात है, अगर आप शिक्षक नहीं देते तो किस तरीके से आप कह पाते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? किस तरीके से, मतलब मुंह से कैसे निकलता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? समझ में ये नहीं आता है। अगर आप प्रत्येक चीज का कमी दूर कर दें, कम से कम शिक्षकों की कमी दूर कर दें। पहले क्या होता था, स्कूल भवन नहीं होता था, फिर भी अच्छी शिक्षा दिया जाता था। हमेशा बिहार को देखिएगा नंबर 1 स्थान पे था शिक्षा में। ओल्ड में जब हम लोग जाएंगे तो नंबर 1 स्थान पे था। हम लोग इतने नीचे गिरे जा रहे हैं ना, अभी प्रतिदिन गिर रहे हैं। जब शिक्षक होगा ही नहीं तो कैसे ज्ञान मिलेगा? बिना गुरु का ज्ञान कैसे? असंभव है। गवर्नमेंट को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और जो भी शिक्षकों की कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जितना जल्द हो सके। क्योंकि ये चुनाव तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी जरूरी है कल का भविष्य। अगर कल का भविष्य अगर हम खुद के पैर में कुल्हाड़ी मान लेते हैं तो और पीछे हम चले जाएंगे। अब समझिए कि जो बिहार पूरे विश्व का गुरु कहा जाता था, वो आज क्या है? वहां शिक्षक ही नहीं है। क्या स्कूल चलेगा? क्यों आप पूछ रहे कि इस स्कूल में कोई अधिकारी के बच्चे हैं कि नहीं? क्यों जाएंगे जब शिक्षक ही नहीं है? तो आप लेटर निकालिए, सब कुछ निकालिए, लेकिन लास्ट में यही होगा कि नहीं जाना चाहेंगे।
भले कॉपी पे चलेगा लेकिन नहीं भेजेंगे, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं है शिक्षकों की कमी है, आप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कीजिएगा, टैलेंटेड शिक्षक है जो जाएंगे स्कूल में तो दूसरा ही मतलब माहौल बन जाएगा। लेकिन करेंगे तब तो। आगे देखिए क्या है, क्या बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर ही रहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का नया संवर्ग बनाएगा। अब यहां पे एक और चीज बता दे, प्रधानाध्यापक का प्रधान शिक्षक का इन्होंने यहां मांगा क्या है को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस। अब ये बताइए, बहुत सारा बहाली होता है जिन्हें जिला संभालना होता है, ब्लॉक संभालना होता है, क्या उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होता है? प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और वो बन जाते हैं। आप भी टीटी मांग रहे हैं, यानी प्री हो गया, इसके बाद एक और एग्जाम बीपीएससी के थ्रू ही कराएंगे, जो बहुत सारा बड़ा बड़ा एग्जाम लेते हैं। निगेटिव मार्किंग भी आपने रखा है, जाहिर सी बात है एग्जाम बहुत ही अच्छे स्तर पे होगा। तो प्री हो गया, टीटी आपका, मेंस होने जा रहा है। अगर आप चाहेंगे तो जो एक्सपीरियंस है उसको प्राथमिकता दे सकते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हम आपको प्राथमिकता देते हैं, आपको पहले बहाल करेंगे। लेकिन सभी को मौका दीजिएगा तभी तो बेरोजगारी भी दूर होगा और आपका सीट का जो कमी है वो भी दूर हो जाएगा। जिले को संभालने के लिए और चीज को संभालने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक स्कूल को संभालने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। मतलब सोचिए आप, मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक तो होना चाहिए ना कि चलिए ठीक है मानते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इतना लंबा 10 साल का, यानी कि सब अभ्यर्थी बाहर। 40,000 1-2 जो प्रारंभिक प्रधान शिक्षक की चर्चा चली, 40,000 सीट भर सकते हैं जो आपने 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 8 से 10 साल का। प्राथमिकता तो दे सकते हैं ना, जो एक्सपीरियंस्ड है उनको रखा जाएगा। अगर पूरे एक्सपीरियंस्ड मिल जाते हैं और अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम तो देने दीजिए। सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके बाद सैलरी का भी क्या चर्चा करें, सैलरी जो ज्यादा मिलना चाहिए वो कमी है। इनकी नियुक्ति के बाद स्कूलों में अनुशासन सहित गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी, यानी यहां पे संवर्ग इन्होंने बनाया है। अब इनका नियुक्ति होगा, लेकिन शिक्षकों की बहाली के बारे में इन्होंने नहीं कहा है अभी। यहां पे इन्हें कहना चाहिए और इसके पहले हम शिक्षकों की जो भी कमी है, जहां एक एक शिक्षक है, हम जो स्तर है एक 26 का, वो एक 26 हम कर देंगे बिहार में इस डेट तक। ये डेडलाइन देना चाहिए गवर्नमेंट को, इस तरीके से कहना चाहिए। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कल का भविष्य का चिंता है, बच्चों का चिंता है, तो उन्हें डायरेक्ट कहना चाहिए कि सब जगह जब राष्ट्रीय स्तर पे एक 26 है तो बिहार में भी एक 26 होगा, अनुपात जो होगा एक 26 का होगा, और एक डेडलाइन देना चाहिए इस वर्ष तक हम ये कर देंगे पूरा। लेकिन इस तरीके से नहीं कहा गया। विशेष आप खुद ज्यादा जानते हैं इस वीडियो में, और हम क्या कहें, बस यही कहेंगे कि हम भी आम इंसान हैं, आम आदमी हैं, हमें भी जरूर कल का भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि हम भी कहीं से पढ़े हुए हैं, कोई ना कोई हमारा गुरु जरूर रहा है। बिन गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। तो अगर जो विद्यालय है वहां गुरु अगर नहीं मिलेंगे तो कैसे ज्ञान आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा भविष्य कल का निर्माण होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।